हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ अर्शिया कामिल, आपकी बायोलॉजी मेंटोर। और आपने पहला चैप्टर क्लास 9 का जो पढ़ा है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, जो कि क्या है, सेल। ठीक है, आपने जब वो पढ़ा तो आपने थ्योरी पढ़ ली, ठीक। लेकिन अब क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं ना। पूरा क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है वो पूरा चेंज हो चुका है ना। हमें सारी चीजें क्वेश्चन जितने जितने टू द पॉइंट आंसर्स आने चाहिए, टू द पॉइंट क्वेश्चंस आने चाहिए, जितना हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, थ्योरी तो सब पढ़ लेता है, रट के क्वेश्चन आंसर भी अगर दिया हुआ है तो रट के वो भी इंसान लिख देता है ना। बायोलॉजी में तो सब रट के लिख भी देते हैं, डायग्राम्स बना देते हैं। बट जो आपके पैटर्न है, जो आपका क्वेश्चन पैटर्न है, जो आपका अब जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस नहीं बनते, है ना। एक एक ही वर्ड पे, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पे 50 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, है ना। घुमा फिरा के सेंटेंसेस चेंज करके, है ना। सारी पूरी बात, एक ही बात को घुमा फिरा के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं। उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो लैंग्वेज थी ही नहीं, ये तो लिखा ही नहीं हुआ था। क्योंकि सब कहते हैं क्या, नीट के लिए एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी का भी मतलब ये है कि आपको लाइन समझ में आनी चाहिए, आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की समझ आनी चाहिए, ताकि अगर दूसरी लैंग्वेज में भी घुमा फिरा कर भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आंसर आपको पता होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, उतना ज्यादा आपको क्वेश्चंस वहां पे दिख जाएंगे कि हाँ भाई ये तो मैंने करा था। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पे रख दिए हैं जो अक्सर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में अक्सर ही पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ रख दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप और भी साइट्स पे क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, जितना हो सकता है एक पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जब आप देखोगे कि बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन होता है, बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन होता है, बहुत सीधी सीधी सी लैंग्वेज होती है हमारे क्वेश्चन की। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या था? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हमने क्या पढ़ा है? सेल पढ़ा है। क्योंकि मॉलिक्यूल तो भाई, मॉलिक्यूल और पूरा एटम, ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर। एटम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट उससे मिलके बना हुआ है। मॉलिक्यूल वो पूरा बहुत सारे एटम्स हैं वो मिलके बना रहे हैं। लेकिन टिश्यू क्या है? बहुत सारे सेल मिलकर बना रहे हैं। तो बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक है, वो क्या है? सेल। सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट ऑब्जर्विंग। क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट ऑब्जर्विंग, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो कि फर्स्ट ऑब्जर्विंग सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप? किसने पहली सेल देखी थी माइक्रोस्कोप के अंदर? सबको पता है किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने देखी थी। ठीक है, किसने? इसमें ये नहीं बोल रहा कि डेड, ये नहीं बोल रहा कि लिविंग, सॉरी, लिविंग नहीं बोल रहा, डेड नहीं बोल रहा। सिर्फ मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तभी मैंने बोला था कि जब लिविंग और डेड में डिफरेंस पूछे, जब ऐसे लिख दे कि हाँ लिविंग वाला, तो दूसरे साइंटिस्ट हैं। लेकिन जब आपको कोई डेड या कुछ भी सेल वगैरह बस ये पूछ ले कि सबसे पहला सेल किसने देखा था, तो भाई सबसे पहला सेल किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? आपने पढ़ा है कि जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जो कि जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो ऐसी सी दिखती है, उसका स्ट्रक्चर, है ना। हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफिलिक टेल, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है ना। इसके बीच में ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये किससे मिलकर बना होगा? पढ़ा है तो ये पता होगा कि ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है ना, लिपिड की बाइलेयर होती है। इसमें इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होती है ना, इनमें प्रोटीन्स होती है ना। लिपिड की बाइलेयर होती है और प्रोटीन्स होती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ? मतलब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो वो किससे मिलकर बना हुआ है? लिपिड की बाइलेयर, उसमें इंटीग्रेटेड प्रोटीन, मतलब प्रोटीन भी उसमें इनबिल्ट है। ठीक है, तो ये किसका ऑप्शन क्या होगा? बी वाला। लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है? सेल मेम्ब्रेन बनती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, which organelle is responsible for energy production in cell? कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है जिसकी वजह से सेल के अंदर एनर्जी बनती है? कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है जिसकी वजह से सेल के अंदर ऑर्गेनली बनती है? कौन सा? इसमें से न्यूक्लियस या गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक की माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल ना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? देखो एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, बस उसको थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन मतलब क्योंकि इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल में कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। पांचवा क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ द सेल कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल। कौन सा जो सेल का ऑर्गेनली है इनमें से जो कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है? जेनेटिक मटेरियल एक सेल है, एक सेल हमने बना दी, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, उसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, वैक्यूल्स हैं, है ना, साइटोप्लाज्म है, और ये बहुत सारे ऑर्गेनल हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे था? जेनेटिक मटेरियल हमेशा कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन? न्यूक्लियस, पहला वाला, ठीक है। फिर सिक्स्थ देखो, विच ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस? कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है? प्रोटीन की सिंथेसिस किसकी वजह से होती है? कराता तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों कराता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे ऑर्गेनली एक और लगा होता है ना, राइबोसोम। तो सीधा सीधा क्या है, कौन सा ऑर्गेनली है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है? राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, चाहे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगा हो, चाहे वो कहीं पे भी लगा हो। नेक्स्ट, अब क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? सेल कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है जो कि एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड, है ना, नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड ऑर्गेनलीज, है ना, जो एक के बाद एक के बाद एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जिनका फंक्शन एक साथ काम कर रहा हो। जैसे किसी ने सिंथेसिस कर दी, तो किसी ने स्टोर कर लिया, फिर वहां से उसने भेजा कहीं। तो ये जो चेन चलती है, उस चेन को क्या कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेन। सेल के अंदर एक ऑर्गेनली की चेन चलती है, इसके बाद यही वर्क करेगा, इसके बाद यही काम करेगा, उसके बाद यही काम करेगा, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन का काम मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा ये है कि सेल के अंदर एक जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज हैं, एक के बाद एक के बाद एक काम कर रहा है, ठीक है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन का सिंथेसिस किया, लिपिड का सिंथेसिस किया, तो गोल्गी अपरेटस पे गया वो पहले। गोल्गी अपरेटस ने उसको पैकेज करा, सिंथेसाइज करा, पैकेज करा, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करा, एनर्जी ली, है ना। इस तरीके से जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम चलता है, ठीक है। उसके बाद जो भी वेस्ट बचा वो कहाँ गया? वैक्यूल में गया, ठीक है। तो क्या बचा? क्या बचा? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो क्या कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? सिंथेसिस कर रहा है। फिर गोल्गी अपरेटस क्या कर रहा है? पैकेज कर रहा है, और उसको सेल्स में भेज रहा है, सेल के अंदर और जगह भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में भेज रहा है, जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। अब ये क्या काम कर रहा है? ये एक साथ काम कर रहा है ना, ये जो तीनों है ये एक साथ काम कर रहा है। लेकिन बचा क्या? वैक्यूल बचा। वैक्यूल को हम क्यों निकाल रहे हैं? वैक्यूल को हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वैक्यूल का काम क्या है? स्टोरेज करना। सिंथेसिस नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है ना। तो क्या, कौन सा वाला नॉट पार्ट है? वैक्यूल हमारा पार्ट नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस हो गई प्रोटीन की, लिपिड की, फिर उसने क्या करा? गोल्गी अपरेटस में भेज दिया उसको, गोल्गी अपरेटस उसको पैक करा, उसको ट्रांसपोर्ट करा वो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो गया? एटीपी का जनरेशन हो गया, ठीक है, जो भी फूड मटेरियल जो भी था। फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है? ये स्टोर करता है। वैक्यूल क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूल क्या कर रहा है? स्टोरेज कर रहा है। इसी वजह से इसका जो काम है वो इसमें नहीं है, ठीक।
The organelle responsible for packaging, the organelle responsible for packaging and modifying proteins is, सब अभी मैंने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, प्रोटीन का लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है। वो कहाँ जा रहा है, वो गोल्गी अपरेटस में जा रहा है। गोल्गी अपरेटस का काम क्या है, सीधा सीधा गोल्गी अपरेटस का काम है प्रोटीन को पैकेज करना, उसकी सिंथेसिस करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल में। ठीक है, तो कौन कर रहा है, गोल्गी अपरेटस कर रहा है। नवा क्वेश्चन, What is the name of the jelly like substance? क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो कि जेली लाइक सब्सटेंस का नाम क्या है। एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, दैट फिल्स द स्पेस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि उस स्पेस को फिल कर रहा है, वो कौन कर रहा है, वो हमारा कौन कर रहा है, जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म कर रहा है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ है, न्यूक्लियोप्लाज्म वो है अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है ना वो, तो ये तो नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जेली लाइक तो नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है, ऐसा सा है ना, इसकी सिस्टर्न लगे हुआ है। वैक्यूल कैसा है, वैक्यूल तो एक सैक लाइक है ना। तो क्या बचा, साइटोप्लाज्म एक ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर, इसका काम क्या है, ये जेली लाइक है ना, तो जेली लाइक क्या करता है, सारे ऑर्गेनली को एक में जोड़ के रखता है ना, एकजुट रखता है, कहीं इधर उधर भागने नहीं देता है। इस वजह से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है हमारी सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल लैक्स अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल? ऐसी कौन सी सेल है जो कि लैक करती है न्यूक्लियस को और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल को? एनिमल सेल और प्लांट सेल, एक ऑप्शंस में देखो, एनिमल सेल और प्लांट सेल तो पहले निकाल दो, इन दोनों में न्यूक्लियस होता है। क्यों होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है। आपने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल में फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है ना, और यूकैरियोटिक के ही दोनों डिफरेंशिएटेड हैं, यूकैरियोटिक में ही दोनों आते हैं, एनिमल और प्लांट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। तो क्या बचा, बचा वाला प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बिल्कुल प्रिमिटिव सेल है, प्रोकैरियोटिक जो बिल्कुल प्रिमिटिव है, पुरानी, ठीक है, उसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है, उसमें ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइसोसोम इन द सेल? लाइसोसोम को क्या कहते हैं, लाइसोसोम हमारा हमने पढ़ा था, रोल ऑफ द लाइसोसोम, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है लाइसोसोम। प्रोटीन की सिंथेसिस सीधी सीधी है, एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन से, प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक करता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, राइबोसोम करता है, बस और कोई नहीं करता है प्रोटीन की सिंथेसिस। एनर्जी प्रोडक्शन सीधा सीधा है कि एनर्जी प्रोडक्शन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसे हो गया, लाइसोसोम फोटोसिंथेसिस कैसे कराएगा, फोटोसिंथेसिस सीधा सीधा है कि ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कराता है ना, तो कौन करा रहा है, क्या हो रहा है, रोल ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पे ये अपने ही सेल को खा जाती हैं, जब थोड़ा सा उनको खतरा लगता है तो ये अपने ही सेल को खा लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग यहाँ पे सारे जो सेलुलर वेस्ट होते हैं वो यहाँ ही पे आके डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका रोल क्या है, डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट। ठीक है, सारा कचरा इकट्ठा करके उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका है, लाइसोसोम्स का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल? ऐसा कौन सा ऑर्गेनली है जो कि हेल्प करता है सेल को इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो भी ट्रांसपोर्ट जो सब्सटेंसेस हैं सेल के अंदर बन रहे हैं उसको अंदर बाहर करने में कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है जो कि हेल्प करता है? ठीक है, न्यूक्लियस नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। सेल मेम्ब्रेन कर सकता है क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिमाग पे जोर डालो कि पढ़ा था कभी कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों होती है, ताकि जो कि सब्सटेंस है, जो छोटे मोटे सब्सटेंसेस हैं, पानी वानी जो भी सब्सटेंसेस हैं जो बन रहे हैं यहाँ पे, वो क्या हो सके, बाहर जा सकें, अंदर आ सकें, इस वजह से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना। तो कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन हमारी होगी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, एकदम ध्यान से। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे वाले क्वेश्चन है ना कि हाँ इसका काम यही है, देखो एनसीईआरटी की लाइन है, बस उसको थोड़ी सी इंग्लिश मॉडिफाई कर दी है। ठीक है, उसकी इंग्लिश थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी है बस,
पढ़ो उसको, समझो, जो फंक्शन है वो तो वही रहना है, गोल्गी का काम वही है, वही रहना है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम वही है, वही रहना है ना। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है तो हम क्या लिखेंगे, है ना। इस पे ध्यान दो कि हमें पता होना चाहिए कि क्या है। इसके लिए हमें एनसीईआरटी पूरी पूरी रटनी पड़ती है ना। उसको समझो कि लाइन क्या लिखी है, ठीक है, पूरा पूरा उसको देखो, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को दो दो बार पढ़ो, पता है टाइम नहीं होता है। Which structure is found in plant cells but not in animal cells? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? सीधा सीधा मेन डिफरेंस ही वही है, बेसिक डिफरेंस ही वही है। कौन सा वाला? सेल वॉल हमारा जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है, सेल वॉल हमारी एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चर है जो कि हमारा प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। What is the role of the vacuole in plant cell? वैक्यूल का प्लांट सेल में क्या रोल है? देखो, वैक्यूल 90% तक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल जो होती है वो खाना नहीं बना पाती है ना, हर वक्त खाना नहीं बना सकती। उसको सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, है ना, उसको पूरा प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए खाना बनाने के लिए। तो वो क्या करती है? स्टोरेज करते हैं। प्लांट सेल क्या करती है? स्टोर करती है। तो इसी वजह से वैक्यूल जो है हमारा 90% तक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो वैक्यूल का काम प्लांट सेल में क्या होगा? स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, स्टोरेज का काम करता है वैक्यूल। इसी वजह से प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो ज्यादा होता है, बड़ा होता है एज कम्पेयर टू हमारा। क्योंकि हम तो जब भी खाना, मतलब एनिमल यूकैरियोट्स में वैक्यूल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें क्या होते हैं? वैक्यूल बड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच अ सेल टेक्स इन सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। कौन सा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो अपने सराउंडिंग से ले लेती है खाना या जो भी सब्सटेंसेस? एक्सोसाइटोसिस। एक्सो में क्या करता है? बाहर जाता है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऊपर जाता है, मिनरल और वाटर ऊपर जाते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जहां पे कम होता है वहां से, जहां पे ज्यादा होता है वहां से कम पे जाता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। एंडोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें, एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें खाना जो है, जो सब्सटेंसेस हैं, सेल जो है वो लेती है, इनगल्फ करती है। जैसे अमीबा खाना कैसे खाता है? एंडोसाइटोसिस करके, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन सेल? सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई लोग, लेकिन कई तरीके से पूछा गया है। सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा उसका जवाब है, लेकिन उसकी इंग्लिश थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल? क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है प्लांट सेल के अंदर? क्लोरोप्लास्ट का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना? नहीं ना। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट का काम सिर्फ फोटोसिंथेसिस कराना है, ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि हरा होता है, इसलिए प्लांट का कलर हरा होता है। और क्लोरोफिल इज द मेन मेन इक्विपमेंट जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस को कराना। विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी? कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें, कौन सा ऐसा दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है? ये पढ़ा है आपने। एक्टिव वाला क्या करता है? एटीपी रिक्वायर करता है। पैसिव वाला एटीपी रिक्वायर नहीं करता, क्योंकि ये रैपिड प्रोसेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रैपिड प्रोसेस है, इस वजह से वो एटीपी रिक्वायर करता है। भाई जब जल्दी जल्दी काम करोगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, आराम आराम से एकदम आलसी होके काम करोगे तो एनर्जी कम लगेगी, तो एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो वो स्लोली स्लोली जब करता है तो वो पैसिव वाला है। अब जल्दी जल्दी रैपिड कर रहा है तो एटीपी की जनरेशन, तो वो कौन सा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा है, ट्रांसपोर्ट जो कि एनर्जी रिक्वायर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। 18th वाला क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ अ सेल एनगल्फिंग अ सॉलिड पार्टिकल। देखो अब क्या कह रहा है, पहले क्या बोला? सेल, सेल का क्या बोला कि सेल ने एक सब्सटेंस को, माइन्यूट छोटा सब्सटेंस को एनगल्फ कर लिया, तो वो हमारा हो गया एंडोसाइटोसिस। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ना जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, कि प्रोसेस ऑफ अ सेल एनगल्फिंग अ सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड मतलब बड़ा पार्टिकल, क्वेश्चन पढ़ो, सॉलिड पार्टिकल, पहले वो माइन्यूट सब्सटेंस था,
तो सॉलिड पार्टिकल, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस तो नहीं हो सकता, एंडोसाइटोसिस में बाहर जाता है, एंडोसाइटोसिस में अंदर आता है, लेकिन छोटे क्या, छोटे। पिनोसाइटोसिस भी नहीं, क्या ही है। फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज सब्सटेंसेस, सॉलिड पार्टिकल्स एनगल्फ किए जाते हैं बाय द सेल। ठीक है, सेल में एनगल्फ किए जाते हैं कौन से, फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जहां पे सेल में, सेल जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स को, लार्ज पार्टिकल्स को लेता है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between a prokaryotic cell and a eukaryotic cell? prokaryotic cell का eukaryotic cell, क्योंकि वो प्रो जो है वो प्रिमिटिव है और यूकैरियोटिक हमारा मॉडर्न चेंजी है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो ऑप्शंस पढ़ो क्या क्या है। कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस व्हाइल यूकैरियोट्स डू नॉट। प्रोकैरियोट्स में कहीं न्यूक्लियस पढ़ा है, पहला ही गलत है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या है, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है ना। कौन क्या होता है प्रोकैरियोट्स में, न्यूक्लियोलस होता है, अरे सॉरी न्यूक्लियोसोम होता है, जो कि फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस व्हाइल प्रोकैरियोटिक डू नॉट। ये तो हमें सही है, ये तो हमारा सही है ना। लेकिन अगर वहीं सही मिल गया तो वहीं रुक नहीं जाना होता है। आपको चारों ऑप्शंस दिए तो आप चारों पढ़ो, क्या पता उसके बाद वाला ज्यादा सही हो, बेटर हो, है ना, डिफरेंस के लिए। तो सारे पढ़ो भाई। ये तो हमें दिख गया कि हाँ भाई ये तो सही लिखा है कि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, फुल्ली डेवलप्ड होता है, और प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरा वाला पढ़ो कि प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ रिजिड सेल वॉल व्हाइल यूकैरियोटिक सेल डू नॉट। प्रोकैरियोट्स में रिजिड सेल वॉल कहाँ से होगी, वो तो प्रिमिटिव है ना, उनमें तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। ये भी गलत। यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ रिजिड, यूकैरियोट्स में सेल वॉल होती ही नहीं है ना, यूकैरियोट्स में सेल वॉल होती ही नहीं है। तब अब कौन सा वाला सही था, अब यही सही था भाई, सेकंड वाला ही सही था हमारा। लेकिन अगर हमें पहला ही ऑप्शन सही दिख जाएगा, हम उसी को लगा के आगे नहीं बढ़ जाएंगे, हमें चारों ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। ठीक है, क्या पता उससे बेटर हो, उससे बेटर दिया हो, है ना, ये तो हमारी भी हो सकती गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। लिपिड के सिंथेसिस कौन करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस आप पढ़ रहे हो सुबह से कि प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस गोल्गी अपरेटस, है ना, गोल्गी करता है, तो सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। मैंने बोल दिया तो सबने मान लिया कि गोल्गी करता है, किसी ने बोला भी नहीं कि नहीं करता है। कौन करता है प्रोटीन का सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी क्या करता है, उसको पैक करता है भाई, उसको पैक करके ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, पैकेजिंग का काम है। तो क्या बचा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा लिपिड की सिंथेसिस करता है और डी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करता है, स्टेरॉइड्स का भी सिंथेसिस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड्स आर कलरलेस, कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलरलेस है। क्लोरोप्लास्ट कलरलेस नहीं हो सकता, हरा होता है। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट हमारा क्या करता है, स्टोरेज करता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट हमारा पेटल्स को कलर देता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट हमारा स्टोर करता है फैट्स को, कार्ब्स को, तो ये कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट हमारा कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलरलेस होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22, एन अनराइप ग्रीन फ्रूट। क्वेश्चन पढ़ो, एक अनराइप ग्रीन फ्रूट है जो कि चेंज कर रहा है कलर को व्हेन इट राइपन्स, द रीजन इज, देखो ग्रीन फ्रूट है तो क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें, ग्रीन है तो क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोप्लास्ट होगा। मतलब पहले ही क्वेश्चन पढ़ लो कि अनराइप ग्रीन फ्रूट है, ये पढ़ो ग्रीन। ठीक है, चेंज कर रहा है कलर को, चेंज कर, ग्रीन से कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसा हो रहा है ग्रीन से कलर, मान लो ग्रीन से हो रहा है ऑरेंज, मान लो ग्रीन से हो गया ऑरेंज। ग्रीन हमारा मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से कुछ तो चेंज हो रहा होगा। देखो पहला वाला, क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्लोरोफिल, नहीं,
क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का तो काम ही नहीं है ना यहाँ तो प्लांट की बात हो रही है, तो क्रोमोसोम्स कहाँ क्या आ गए, ये तो एनिमल्स में होती है ना, तो ये भी तो गलती है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम फिर आ गया भाई, क्या ही ऑप्शंस है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्योंकि हरे से चेंज हो रहा है ऑरेंज में, या हरे से कलर चेंज हो रहा है एनी कलर, ठीक है, कलरलेस भी हो सकता है, लेकिन वो क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट ही चेंज कर रहा है। नन ऑफ द अबव तो कोई ऑप्शन ही नहीं ना, क्योंकि ये तो दिख गया कि क्लोरोप्लास्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो रहा है चेंज क्रोमोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना इन विच साइटोप्लाज्म श्रिंक्स इन अ हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। एक हाइपरटोनिक मीडियम में, हाइपरटोनिक मतलब मोर सॉल्यूट, ठीक है, और लेस सॉल्वेंट, तो उसमें कंसंट्रेशन कम होगी, उसी वजह से सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें पूरी प्लांट की जो सेल होती है वो श्रिंक कर जाती है, ठीक है, प्लांट की जो पूरी सेल होती है वो श्रिंक कर जाती है, वो कौन सा प्रोसेस है, प्लाज्मोलिसिस इज द प्रोसेस, जहाँ पे सारी सेल जो है, जो प्लांट की जो सेल होती है वो कैसी सी हो जाती है, ऐसी रहती है प्लांट की सेल, ये पूरा उसका सेल वॉल है, ये छोटा सा होके इधर हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है, पूरा श्रिंक कर जाता है प्लाज्मोलिसिस में, ठीक। डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी मतलब बतेरी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी कहाँ पे होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन ही कहाँ होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सिर्फ इंग्लिश चेंज हुई है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है, ठीक है, काम वही है माइटोकॉन्ड्रिया का, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी है, उलट पलट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पहले हमने पढ़ा कि एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। हु कॉइन्ड द टर्म लिविंग सेल। अभी पहले वाले क्वेश्चन में, पहले या दूसरे वाले क्वेश्चन में ये था कि सेल किसको कहते, सेल सेल किसने कॉइन करा है। अब क्या पूछ रहा है कि हु टर्म द सेल, टर्म सेल, लिविंग सेल, किसने देखी थी लिविंग सेल। मैंने आपको बोला कि जब क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ हो कि लिविंग सेल बताओ, तो वो कौन से साइंटिस्ट थे, हाँ भाई वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा था, ठीक है, आफ्टर रॉबर्ट हुक। इनकरेक्ट, इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ के बताओ कि कौन सा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। साइटोप्लाज्म इज नॉट नोन एज प्रोटोप्लाज्म, क्या ये गलत है, नहीं, सही है। कैसे सही है, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं ना, सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे होते हैं साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म आपने पढ़ा है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल होता है ना, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल होता है। इसीलिए साइटोप्लाज्म जो है वो लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल नहीं है, जेली लाइक सब्सटेंस है सेल के अंदर का, और प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जो लिविंग कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है, जितने ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है सेल के अंदर वो हमारे प्रोटोप्लाज्म होते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो जेली लाइक सब्सटेंस जो उन ऑर्गेनेलीज को बाइंड करके टुगेदर करके रखता है। भैया ये स्टेटमेंट सही है। फिर आ जाओ, लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं, यस, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। हमें कौन सा करना है, इनकरेक्ट वाला करना है, जो गलत वाला है, ठीक है, गलत वाले को ही चूज करना है। तो गलत वाला कौन सा है, ये वाला तो सही है, ये भी सही है मैम। वैक्यूल्स हैव देयर डीएनए, वैक्यूल्स के पास डीएनए उनका अपना होता है, दो ही ऐसे ऑर्गेनेली हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, एक और कौन सा होता है, एक और कौन सा होता है, एक और राइबोसोम्स, ठीक है, इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है। वैक्यूल के पास कोई डीएनए नहीं होता है, वैक्यूल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे स्टोरेज होती है, ठीक। तो कौन सा वाला इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन क्या हो गया, सी, ऑल द अबव इज इनकरेक्ट, नहीं, नन ऑफ द अबव, नहीं,
एक तो इनकरेक्ट है, वैक्यूल के पास अपना डीएनए नहीं होता है, ठीक है। वैक्यूल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a function of the vacuole in plant? वैक्यूल का कौन सा इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि फंक्शन नहीं है प्लांट्स के अंदर? प्लांट्स के अंदर वैक्यूल का क्या काम होता है? सबसे ज्यादा जरूरी वैक्यूल का काम प्लांट्स के अंदर क्या है? स्टोरेज करना, भर भर के एनर्जी रखना, भर भर के कार्ब्स रखना, भर भर के प्रोटीन रखना, भर भर के हर चीज का, सेलुलर वेस्ट सबका सबका भर भर के स्टोरेज करना, ठीक है, उनका काम होता है वैक्यूल का प्लांट्स में। तो क्या है? दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, यस दे स्टोर, ठीक है, स्टोरेज का काम है, तो स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट को करते हैं। दूसरा ऑप्शन, दे हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन। प्लांट सेल में कभी सेल डिविजन होती है? एनिमल सेल में सेल डिवीजन होती है ना, एक सेल डिवाइड करती है, ठीक है। प्लांट की जो टिश्यू होती है वो डिवाइड करती है, प्लांट की सेल डिवाइड नहीं करती है ना। तो दे हेल्प टू मेंटेन, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये तो हमें लग रहा है कि भाई हाँ ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, दे हेल्प टू मेंटेन टर्जिडिटीज। जब मेटाबॉलिक वेस्ट और बाकी सारी चीजों का स्टोरेज करेगा तो वैक्यूल जो है वो, जब बलून में पानी डालोगे तो वो फूलेगा, फुल के वो उसकी टर्जिडिटी मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा? वो उसको शेप देगा, उसको टर्जिडिटी उसकी मेंटेन करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसकी स्ट्रेंथ होगी, है ना। तो ये क्या कर रहा है? टर्जिडिटी मेंटेन कर रहा है, यस दे डू। फिर चौथा वाला क्या है? दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जब वो फूल के बड़ा हो रहा है तो शेप लेगा, शेप लेगा तो स्ट्रक्चर देगा, स्ट्रक्चर देगा तो स्ट्रक्चर सपोर्ट भी करता है, ठीक है। नन ऑफ द अबव तो नहीं, क्यों? सेल डिवीजन में हेल्प नहीं करता है। क्या पूछा था? नॉट अ फंक्शन। सेल डिवीजन में वैक्यूल हेल्प नहीं करता है, वैक्यूल सिर्फ स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। किसी भी डिवीजन में हेल्प नहीं करता है वैक्यूल, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल कोई सिंथेसिस नहीं करता, वैक्यूल कुछ नहीं बनाता, वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज करता है, टर्जिडिटी देता है सेल को, मेंटेन करता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, where are the essential proteins and lipids required for the cell membrane manufactured? जो भी essential proteins और lipids होती हैं वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं? पहला देखो, लाइसोसोम्स में नहीं, क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है नहीं, क्रोमोसोम एक जेनेटिक कंटेंट है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड्स का होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड का सिंथेसिस करता है। किसका करता है? लिपिड का सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। The process by which water moves through a semi-permeable membrane, वो प्रोसेस by which water moves through a semi-permeable membrane, एक semi-permeable के थ्रू water move करता है, ठीक है। semi-permeable membrane from a region of higher concentration to a region of lower concentration, ठीक है। from a region of higher concentration to a region of lower concentration, ठीक। thus equalizing water concentration is called, लैंग्वेज बदल रही है, लैंग्वेज वो हो रही है, तो लैंग्वेज पढ़ो भाई। प्रोसेस वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल हमारी मेम्ब्रेन कौन सी थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन में वाटर का मूवमेंट कर रहा है। अब जब वाटर हायर से लोअर में जा रहा है, आगे का सेंटेंस पढ़ो, इक्विलाइजिंग, मतलब जब हायर से लोअर में जाएगा तो दोनों में वाटर बैलेंस सेम हो जाएगा, इक्वल हो गया। बस इतना पता है कि क्या कहते हैं, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है? कौन सी ऐसी है? ऑस्मोसिस में होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसका प्रोसेस का नाम क्या है? ऑस्मोसिस, बस ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है? गैसेस का मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a cell organelle? इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि सेल ऑर्गेनेली नहीं है? राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्म एक सेल ऑर्गेनेली है,
साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है ना। आगे से इतने क्वेश्चंस करते आ रहे हो, अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है, तो ये वाला सेल ऑर्गेनेली तो नहीं है, ठीक है। गोल्गी अपरेटस एक सेल ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनेली है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनेली इज नोन फॉर पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग प्रोटीन्स। बार 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 कॉल्गी आ रहा है कि प्रोटीन, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया कि पैकेजिंग के लिए है और डिस्पैचिंग प्रोटीन्स। पैकेजिंग कौन करता है? प्रोटीन्स, तो कॉल्गी अपरेटस, सीधा सीधा है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एब्सेंट है एनिमल सेल के अंदर? सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल होती है? नहीं होती है। बस, which of these is the site of photosynthesis in plant cell। इसमें से कौन सा ऐसा पोर्शन है, पार्ट है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, एंडोप्लाज्मिक में नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, ऑर्गेनेलीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजिनेट थ्रू। सेल के जो होमोजिनेट हैं, जो भी सेल में जो ये पार्टिकल्स हैं, वो सेपरेट कैसे होते हैं? वो सेपरेट एक प्रोसेस के थ्रू होते हैं। जब आप किसी चीज में आप मान लो एक पानी का ग्लास ले लो, उसमें क्या करो, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च, भुकी हुई काली मिर्च डालो, उसके बाद उसको स्टर करो, उसको खूब गोल 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 घुमाओ। तो जो काली मिर्च है, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, वो बीच में आके गोल 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 घूमने लगेंगे, पानी अलग रहेगा, वो अलग रहेगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का, ठीक है। जब सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन जब होता है तो वो क्या करता है, रोटेट करता है। सीरम रोटेट करा दो आप किसी भी चीज में, कोई सेल का सीरम लेके आप उसको रोटेट करा दो, सीरम अलग हो जाएगा और जो भी उसमें पार्टिकल्स बचेंगे वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस कौन सा होता है हमारा? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। वो 3000 6000 आप जितने आरपीएम पे उसको घुमा लो, ठीक है, वो गोल 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 घूमता है, उसके बाद सीरम अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करता है, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया के अंदर? बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है इनमें से? बैक्टीरिया की जो सेल होती है, बैक्टीरिया की जो सेल होती है, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हेल्प करता है, इसको कहते हैं मीसोसोम्स, है ना। बैक्टीरिया में मीसोसोम्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बैक्टीरिया के अंदर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इनमें से कौन सा वाला मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है? राइबोसोम्स, राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन होती है? राइबोसोम कैसा होता है? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन है? ना सिंगल मेम्ब्रेन है ना डबल मेम्ब्रेन है, इसीलिए राइबोसोम हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, which of the following is not considered as which of the following is not considered as a part of endomembrane system। आपको endomembrane system बता दिया मैंने कि endomembrane system क्या है, कि कोई एक ऐसा सिस्टम, इंटरकनेक्टेड चेन वाला सिस्टम जो एक के बाद एक के बाद इंटरकनेक्टेड हो, एक के बाद वर्क कर रहा हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो सकता है, लाइसोसोम्स, वैक्यूल दिया है, लाइसोसोम दिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिया है, पेरोक्सीसोम्स दिए हैं, ठीक है। आप सेल के अंदर देखोगे कि वैक्यूल तो होता ही है, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम क्या कर रहा है, ये भी स्टोरेज कर रहा है, वैक्यूल ये भी स्टोरेज कर रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस कर रहा है, ये सारे वर्क कर रहे हैं सेल के अंदर ना, ये सारे वर्क कर रहे हैं किसके अंदर? सेल के अंदर, है ना, सिंथेसिस करने के लिए और स्टोरेज करने के लिए। इनमें से पेरोक्सीसोम का काम क्या है? पेरोक्सीसोम, ये तीनों जो है वो वर्क करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए और स्टोरेज के लिए और बाकी सिंथेसिस के लिए और स्टोरेज के लिए, ठीक है। इन तीनों का काम है, ये क्या कर रहा है, प्रोटीन स्टोर करता है ना, स्टोर करता है, पैकेज करता है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम का क्या मतलब है? एंडोमेम्ब्रेन का मतलब है सिस्टम, वो सिस्टम जो एक साथ वर्क कर रहा हो, है ना।
तो इनमें से तीनों का काम है ऑलमोस्ट किसका, स्टोरेज का। ये क्या कर रहा है, प्रोटीन पैक करता है, प्रोटीन पैक करके स्टोर करता है और उसको भेजता है। ठीक, ये क्या करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट, सेलुलर मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर करता है ना, इसका काम भी क्या है, स्टोरेज का है। लाइसोसोम क्या करता है, ये भी वेस्ट स्टोर करता है, या बहुत सारे ऐसे सेल सब सब क्या कर रही है, इन तीनों का काम क्या है, स्टोरेज करना है ना, स्टोरेज कर रहा है, पैकिंग कर रहा है। पर पेरोक्सीसोम का काम क्या है, अदर देन स्टोरेज, लिपिड का सिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस पेरोक्सीसोम करता है। ठीक है, ये सिंथेसिस करा रहा है, स्टोरेज नहीं करा रहा है, सिंथेसिस करा रहा है। तो ये एंडोमेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, इन ऑप्शंस में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है पेरोक्सीसोम। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द, जर्मिनेटिंग सीड कौन सी होती है, जो ग्रोथ कर रही होती है ना, ग्रोथ कर रही होती है, वो वाली जो सीड होती है उनमें फैटी एसिड जो है वो कैसे डिग्रेड होता है, वो कहाँ डिग्रेड होता है, ग्लाइऑक्सीसोम्स में होता है, ग्लाइऑक्सीसोम्स में होता है। क्यों, ये ना डेवलप थोड़ा सा और डेवलप्ड पार्ट है किनके, पेरोक्सीसोम्स के, पेरोक्सीसोम्स के थोड़े से डेवलप्ड पार्ट है, वो ग्लाइऑक्सीसोम्स होते हैं। यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड की जो फैटी एसिड होती है वो डिग्रेड करती है। ठीक, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइजिंग, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के समझना है। राइबोसोमल से राइबोसोम नहीं लगाएगा कोई, ठीक है, राइबोसोम से राइबोसोम नहीं लगाएगा कोई, राइबोसोमल आरएनए की बात हो रही है, आरएनए। आरएनए क्या है, आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है ना, एक जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ सिंथेसाइज होगा, जहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, वो कहाँ, न्यूक्लियोलस में, कहाँ होगा, न्यूक्लियोलस में। ठीक, न्यूक्लियोलस में होगा। चलो, अब हमने एमसीक्यूज देखो, हमने 40 एमसीक्यूज लगाए हैं, 40 एमसीक्यूज लगाए हैं, उसमें आपने देखा होगा तरह बेतरह अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस में वो क्वेश्चन पूछे गए, एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट किया गया है। आप कभी डेटा एनालिसिस करो तो माइटोकॉन्ड्रिया तो 2-3 बार तो माइटोकॉन्ड्रिया ही पूछा गया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कितना पूछा गया है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से एक ही बात को रेते पड़े, दिखाए पड़े, है ना, उसी उसी बात को, उसी क्वेश्चन को, उसी लैंग्वेज को हमको समझना है कि सिर्फ भैया लैंग्वेज की हेरा फेरी होती है, क्वेश्चंस में सिर्फ लैंग्वेज की हेरा फेरी होती है, आंसर वही होता है, और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस और बहुत इजी क्वेश्चंस। आप भी जब पेपर दे के आते होगे तो आप कहते अरे यार इसका आंसर तो यही था, वहां क्यों नहीं आया, क्योंकि लैंग्वेज का फर्क था, हमें समझ नहीं आया कि दिमाग कैसे चलाना है। चलो, थोड़े बहुत शॉर्ट आंसर्स भी देख लो, शॉर्ट आंसर्स जैसे 1-2 नंबर के 3 नंबर के भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन जिसमें लोअर सॉल्यूट कंटेंट कंसंट्रेशन होगी, ग्रेटर हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन होगी, है ना। अब जब लो सॉल्यूट है और हाई सॉल्यूशन है तो सेल क्या होगी, स्वेल कर जाएगी, है ना, सेल क्या होगी, स्वेल कर जाएगी। चलो, क्या लिख दें, क्या लिखोगे, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, बस इतना याद रखो कि इसकी लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की होती है, ठीक है, और हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन, और सेल क्या हो गई, सेल स्वेल कर गई, ठीक है, सेल जो है वो स्वेल कर गई। ठीक, अब व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अब इसकी लो सॉल्यूट थी तो इसकी मोर सॉल्यूट होगी, मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, और लेस मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और ये क्या हो गई, लेस सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, लेस सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। अब यहाँ सेल जो है स्वेल कर गई थी, हाइपो से हमेशा याद रखना ओ मोटा,
ओ मतलब हाइपो, हाइपो मतलब सेल का स्वेल कर जाना, हाइपर मतलब श्रिंक कर जाना, सेल जो थी वो श्रिंक कर गई, ठीक है, सेल जो थी वो श्रिंक कर गई, ठीक। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारा होता है जहां पे ना कुछ लेस होता है ना कुछ ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों ही कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल रहती है, ठीक है। कंसंट्रेशन इसमें क्या है, ये ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन, सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है रिमेन्स सेम, ठीक है। सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है, ना सॉल्यूट ज्यादा होता है ना सॉल्वेंट ज्यादा होता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विच कंपोनेंट? सेल वॉल किससे मिलकर बना हुआ होता है? सेल वॉल हमारा सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। अब क्या पूछ रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे कौन से होते हैं? सिंगल सेल, जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? अमीबा होता है ना, जितने भी बैक्टीरिया होंगे, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, यूग्लिना हो गया, तीन तो दिया है एनसीईआरटी में, तीन है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ठीक है, जो बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। गिव एन एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर हमारे एनिमल्स हो गए, है ना, बाकी एक्सेप्ट बैक्टीरिया सब मल्टीसेलुलर, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, हम लोग ह्यूमंस हो गए, है ना, फंजाई हो गई, ये भी मल्टीसेलुलर है, सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। प्लांट्स हो गए, प्लांट्स भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ ions and molecules कहाँ पे? ऊपर, है ना, मूवमेंट ऑफ ions and molecules in the upward direction, in the upward direction requiring energy, ये हमारा हो गया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, वाटर का मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मूवमेंट मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स टू इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। रिक्वायरिंग एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर करना। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग, द प्रोसेस बाय व्हिच सेल एनगल्फ्स any substance, ठीक है, the process by which the process by which cell engulfs the process by which cell engulfs any substances, any substance, ठीक है। Where are genes located? Genes are located in the nucleus, न्यूक्लियस के अंदर। जीन्स मतलब जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस में क्यों? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लगे होते हैं, ठीक है, ये हमारा डीएनए है, इनके ऊपर जीन्स लगे हुए होते हैं, देखो इनके ऊपर ऐसे ऐसे जीएनए जीन्स लगे होते हैं, ये हमारा क्रोमोसोम है, इनके ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारा पाया जाता है कहाँ पे? ये हमारा पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, है ना, सारा जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। नेम टू स्ट्रक्चर्स फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। सबसे पहले तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लांट हरा होता है, एनिमल हरे नहीं होते। एंड एक और कौन सा सब्सटेंस है प्लांट सेल में?
सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एनिमल, अरे सॉरी, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। तो प्लांट सेल में क्या हो गया, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये हो गए आपके पूरे 50 क्वेश्चंस। ठीक, 50 क्वेश्चंस हो गए। इसको एक बार आप गो थ्रू हो लेना। ठीक है, लैंग्वेज समझना कि हर क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे पूछी गई है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होते, क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं होते, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, इस वजह से वहां पे आता नहीं है ना, वहां पे समझ नहीं आता है कि हाँ ये क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इंसान अंडर प्रेशर रहता है, बच्चे अंडर प्रेशर रहते हैं। ठीक है, तो गलती होती रहती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखर के आओगे। ठीक है, जितना घिसोगे अपने आप को, जितना घिसोगे उतना निखर के आओगे। ठीक है, और निखर के सबको आना है। खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।